डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की चैप्टर 7 करने जा रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो ये आज इसका पहला लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, और साथ कुछ हम जो हैं वो क्या नाम है क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के करने की कोशिश करेंगे जी। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्री जी, SSC to 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 एक्सरसाइज 7.7। अभी बेसिक लेक्चर मैं डिलीवर करने लगा हूं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या जी? ट्रिग्नोमेट्री ट्राई का मतलब तीन, गोनों का मतलब एंगल, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, 3 एंगल्स की मेजरमेंट। ठीक है, इसमें ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, उससे रिलेटेड जो है उसकी मेजरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, साइड्स एंगल्स को इंक्लूड करके उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the problems related to right angled triangle, right angled triangle, यानी मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं जी। बेसिक डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे, फिर यूज है जी एंगल की डेफिनेशन। टू रेज विद common endpoint form an angle. The common endpoint is called vertex. The common endpoint is called vertex. Two rays with common endpoint form an angle. The common endpoint is called vertex. तो देखें जी, फर्ज किया मैं ये एक रे ले ली, मैंने ये एक रे ले ली और ये दूसरी रे ले ली, ये इसका कॉमन एंड पॉइंट फर्ज किया O कह दिया, ये OA एक रे हो गई, OB दूसरी रे हो गई, और ये दरमियान में ये जो है, इनके दरमियान में ये जो है ये एंगल है, यानी AOB जो है ये एंगल बन गया आपका। और ये कॉमन एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट जो है जहाँ पे एंगल बन रहा था ये वाला, उसे हम कहेंगे वर्टेक्स। O इज द वर्टेक्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज एन एंगल और O इज द वर्टेक्स। आज बेसिक डेफिनेशंस होंगी ताकि आपको जो पता चल सके, फिर हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे जी। उसके बाद है जी इनिशियल रे। इनिशियल रे the ray at its standard position is called initial ray. इब्तदाई, इनिशियल का मतलब शुरू की रे, इनिशियल रे। इन स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड पोजीशन, in standard position
in standard position, initial ray is always along positive x-axis, positive x-axis। अभी मैं नीचे बताऊंगा। फिर है जी टर्मिनल रे। टर्मिनल रे when a ray is revolved in clockwise or anti-clockwise, when a ray is revolved in clock or anti-clockwise, its position, its final position or anti-clockwise, when a ray is revolved in clockwise or anti-clockwise, at final position, ray is called terminal ray. Terminal ray. When a ray is revolved in clockwise or anti-clockwise, जब किसी रे को clockwise या anti-clockwise डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे तो एट फाइनल पोजीशन, तो जहां पर इसकी फाइनल पोजीशन होगी रे की, इज कॉल्ड टर्मिनल रे, उसे हम टर्मिनल रे कहेंगे। अब जरा देखें जी इसको, मैं दो एग्जांपल यहां देता हूं, फिर एक्सरसाइज में हम करेंगे। अच्छा हाँ, इसमें एक दो बातें और बतानी थी, चले वो एंड में मैं लिख देता हूं। व्हेन इसी के साथ लिख देते हैं, व्हेन ray is revolved in anti-clockwise direction, positive angles are generated. Positive angles are generated. When ray is revolved in clockwise direction, negative angles are generated. When ray is revolved in clockwise direction, negative angles are generated. तो नेगेटिव एंगल जो हैं वो जनरेट होते हैं जी, इसमें ये याद रख लेना। अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस, कुछ देख लें जी। फर्ज किया ये एक्सिस बना लिए, x डैश y डैश। ये जो रे है, फर्ज किया ये रे, अगर मैं एक रे इस पर लेता हूं, ये OA, तो OA पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है। तो ये OA रे जो है x एक्सिस के अलोंग है, ये इसे मैं कहूंगा इनिशियल रे। OA इज इनिशियल रे। इनिशियल रे आपने हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही लेनी है। अब दूसरी बात,
फिर एक्सिस बना लिया मैंने, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये याद रख लेना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रे और ये रे शामिल नहीं है, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पॉजिटिव शामिल नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये रे और ये रे शामिल नहीं है, ये आगे की जगह सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये रे और ये रे शामिल नहीं है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस शामिल नहीं है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इससे आगे की जगह थर्ड क्वाड्रेंट है। फिर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस ये रे शामिल नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट में, आगे की जगह जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट्स, इसी का नाम फर्स्ट है, इसी का नाम सेकंड है, इसी का नाम थर्ड है, इसी का नाम फोर्थ है। अब जरा देखें, अब मैं लूंगा यहां पर एंगल्स जो है, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको और इधर बना लेता हूं, एंगल्स in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। तो मैंने बताया था एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो पॉजिटिव एंगल कंसिडर किए जाएंगे, जनरेटेड होंगे। तो अभी हम करते हैं जरा, ये आपने याद रख लेना है, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज में भी आएगा। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये ओरिजिन। तो इनिशियल रे यहां पर है, ये यहां पर। तो इनिशियल रे, ये इनिशियल रे जो थी फर्ज किया इसके ऊपर थी ओ ए, मैंने यहां पर ये रे इनिशियल रे है, इसे मैंने ओ चले पी कह दिया। ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री एंगल बना रही है इनिशियल एक्स एक्सिस के साथ। अब जब ये रिवॉल्व करी, इनिशियल यहीं पे रहना है, अब रे को रिवॉल्व किया, इधर आ गई वाई एक्सिस के लॉन्ग, ओ पी अगर इसके लॉन्ग आ जाएगी, इसके लॉन्ग यहां से इधर आ गई, ये जो एंगल बनेगा 90 का एंगल, 90 डिग्री का, ये 90 का एंटी क्लॉकवाइज, एरो की डायरेक्शन दे रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यानी ये रे ओ पी इधर थी, इनिशियल पोजीशन में इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 0 बन रहा है। अब अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, यहां से ये इधर आ गई वाई एक्सिस के साथ, तो ये जो इस रे इनिशियल रे और टर्मिनल, अब ये जो ओ पी है इसको टर्मिनल रे कहेंगे, इसके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब रे इनिशियल रे यहां थी, यहां से इधर आ गई, इधर आके स्टॉप हो गई, ये रे इधर ओ पी अब इधर आ गई, इनिशियल उधर ही रहने देनी है, अब फाइनल इधर आके रुक गई। अब एंगल यहां से यहां जो होगा इसको हम कहेंगे ये 90 और ऐड हो गया इसमें, ये 90 का एंगल है, ये भी नहीं, ये 90 था, ये 90 और ऐड हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। नेक्स्ट, अब इनिशियल रे इधर थी, तो हमने इसको रिवॉल्व किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर आगे रोक दिया, अब इस जगह पे रुकी आके, इस जगह, इस एक्सिस के ऊपर, ये ओ पी अब इधर रुक गई आके, ओ पी ओ पी ओ पी, ये इनिशियल है। और इधर आगे अगर रुकी है ये फाइनल पोजीशन, अगर इधर आगे रुकी है तो ये फाइनल है, अगर इधर आगे रुकी है तो ये फाइनल है। अब एंगल कहां से कहां होगा, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल जो है ये 90 और ऐड हो गया, तो 180 में 90 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 270 पहला एंगल। अब रे यहां पर थी, यहां से रिवॉल्व हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोबारा फिर इसके ऊपर आ गई, दोबारा एक रेवोल्यूशन में। अब इसको मैं कैसे शो करूंगा, यहां से ये और यहां पर ये यहां से
इनिशियल पोजीशन थी, रिवॉल्व करके दोबारा जब इसके ऊपर आ गई, अब इनिशियल और फाइनल रे एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो एंगल जो बनेगा 90, 90, 270, 270 में 90 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल रे जहां से स्टार्ट हुई थी, एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद जब दोबारा हुई, शुरू में एंगल 0 था, तो एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद कितना एंगल बन गया 360। इसका मतलब है पहला एंगल 0 था इनिशियल जब था, तो एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद इसमें कितना एंगल ऐड कर देंगे 360। अगर नेक्स्ट चक्कर में करना होगा तो इसमें 360, फिर इधर ही दूसरे चक्कर में रिवॉल्व हो क्या थी, ये तो एक चक्कर में 360 था, अगर दूसरे चक्कर में फिर इधर आती है तो इसमें 360 और ऐड कर दो 720। इसी तरह एंगल आते जाएंगे। ये दूसरे चक्कर में हो गया, तीसरे चक्कर में करना है, इसमें 360 और ऐड कर दो। अब अगर यहां से स्टार्ट हो रही है तो इधर से स्टार्टिंग शुरू की है, तो रिवॉल्व होकर दोबारा जब इधर आएगी तो इसमें 360 ऐड कर दिया एंगल। अगला एंगल यहां पे कौन सा आ जाएगा 450 डिग्री। इससे आगे देखना है फिर कौन सा आएगा, इसमें 360 और ऐड कर देना तो एंगल आता जाएगा। अब 180 से अगर स्टार्ट लिया है, रिवॉल्व होकर दोबारा जब इधर आएगा तो एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना होता है 360, इसमें 360 ऐड कर देंगे तो ये 540 बन जाएगा 540। इसी तरह अगले रेवोल्यूशन में, इस तरह अगले रेवोल्यूशन में जो है 360 और ऐड कर दें, इसमें अगला एंगल आ जाएगा, वो नेक्स्ट रेवोल्यूशन में आ जाएगा। अब यहां पर अगर इधर से स्टार्टिंग लें तो पहला एंगल कितना था 270 से स्टार्ट लिया है, जब नेक्स्ट चक्कर कंप्लीट करके दोबारा इधर आएंगे, यानी इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोबारा जब इधर आएंगे तो एक रेवोल्यूशन में 360 एंगल ऐड होता है, इसमें 360 ऐड कर दें, 270 डिवाइडेड प्लस 360 0 630, ये 630 का एंगल बन जाएगा। ये ये आ जाएगा। इसी तरह ये सेकंड चक्कर में था, यानी ये पहले चक्कर कंप्लीट होने के बाद सेकंड चक्कर में 360 इसमें ऐड कर देना, फिर थर्ड चक्कर में फिर 360 ऐड कर देना, एंगल आते जाएंगे। जितनी रिवॉल्व करती जाएगी, रेवोल्यूशन बढ़ते जाएंगे, उतना 360 ऐड करते जाएंगे उसके अंदर। ये तो था जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो जनरेट होते हैं। अब है जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वही चीज फिर दोबारा हम करते हैं जी, x डैश y डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम इनिशियल रे इधर है जी हमारी, ये O है, O इनिशियल रे आपकी यहां पर है जी, यहां इसके ऊपर ये OP इनिशियल रे। अब हमने एंगल कितना बना 0 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ। अब इनिशियल रे थी, इनिशियल यही रहेगी। अब इसको रिवॉल्व करते हैं, यहां आ गई फाइनल पोजीशन पे, यहां आके रोक दी। अब किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एरो यहां से इधर आएगा। यानी इसका मतलब है अब ये जो रे थी जो इनिशियल पोजीशन में थी वो 0, जब इसको रिवॉल्व करना शुरू कर दिया इधर आएगी, ये रे इधर रोक दी हमने, ये नई पोजीशन आ गई इस रे की, ये टर्मिनल रे हो गई। एंगल अब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल नेगेटिव आएगा, -90 डिग्री हो जाएगा। एरो इस डायरेक्शन में मैंने दिया, मैं फिर दोबारा दे देता हूं डायरेक्शन में, ये अब यहां पर इधर से इधर रोक दिया, इनिशियल यही है, अब इसको यहां रोक दिया इस एक्सिस के अलोंग, ये नई पोजीशन टर्मिनल, इनिशियल यही रहेगी। अब ये रे जब रिवॉल्व करना शुरू की इधर रुक गई आगे, ये फाइनल रे टर्मिनल रे हो गई। ये एंगल कितना बना -90 -180, यहां -180 का एंगल आ जाएगा। एंगल कैसे मेजर करेंगे, यहां से लेकर यहां तक एंगल मेजर करेंगे। ये थोड़ा सा ऐसे कर रहा है, ये एंगल
ये एंगल। अब जी, अब रे यहां थी, रिवॉल्व करके एक चक्कर यहां पर आ गई, इसके लॉन्ग आ गई। अब ये रे इधर से होती है, ये रे यहां थी, रिवॉल्व करके इधर आके रुक गई। अब ये इसकी फाइनल पोजीशन है, इस रे की फाइनल इनिशियल यही रहेगी, ये फाइनल पोजीशन है, यहां रोक दी। अब -180 है, -90 इसमें ऐड कर दो, -270 आ जाएगा, -270। अब तो एंगल कैसे मेजर होगा, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल मेजर हो गया 270 का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जी। अब रिवॉल्व, यहां से रिवॉल्व किया, दोबारा आ गए इसके ऊपर, फिर दोबारा आ गई, यानी यहां से स्टार्ट हुई थी, रिवॉल्व करके दोबारा एक चक्कर कंप्लीट करके इसके ऊपर आ गई, -90 एंगल 270 में ऐड कर दिया, -360। तो इसका मतलब है जहां से स्टार्ट हुए थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद जब आए इसी पर दोबारा आए तो नेक्स्ट एंगल कितना हो गया, -360। तो इसका मतलब है ये एंगल कम होकर नेगेटिव हो गया, -360। अब दूसरे चक्कर में, पहले चक्कर में -360, दूसरे चक्कर में -360 और ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, -720। इसी तरह आगे आते जाएंगे। इसमें एक चक्कर के बाद -360 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा -450। इसी तरह आगे चक्कर, इसी तरह इसमें हम ऐड कर देंगे -360 तो -540 बन जाएगा, सो ऑन। अगले एंगल इसी तरह ही आते जाएंगे। इसमें हम -360 ऐड कर देंगे, एक चक्कर के बाद कितना एंगल बन जाएगा, -630 बन जाएगा जी। अगले एंगल भी इसी तरह। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रे जो है रिवॉल्व करेगी तो नेगेटिव एंगल जनरेट होंगे। तो अब ये देख लें इनको, अब इसको कंपेयर करते हैं तो देखें ये एंगल वही आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव के साथ एंगल वही है, लेकिन सिर्फ साइन चेंज हुए हैं, ये भी नेगेटिव हो गए हैं, ये भी नेगेटिव हो गए हैं जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे। और इस पे क्या हुआ, ये नीचे आ गए और ये ऊपर चले गए और इनके सिर्फ साइन चेंज होंगे, ये ऊपर चला गया और नीचे आ गया और साइन भी चेंज हो जाएंगे। ऊपर पॉजिटिव बन रहे थे, नीचे आके ये नेगेटिव और ये ऊपर हो गए, ये नेगेटिव हो गए। ये आपने चीज याद। अब ये एंगल कैसे होगा, -360 का, यहां से एक चक्कर, यहां से ये एंगल आ गया -360 डिग्री का। तो इस तरह एंगल रिवॉल्व होता रहेगा जितनी बार, तो क्या कहते हैं एंगल जनरेट होते रहेंगे। ये बहुत सारे एंगल्स आएंगे, इधर भी बहुत सारे, काउंट नहीं हो सकते, इधर भी बहुत सारे एंगल है, काउंट नहीं हो सकते। रेवोल्यूशन जितने करते जाएंगे एंगल इंक्रीज होता जाएगा जी। ये बेसिक चीज आपने याद रखनी है और क्वाड्रेंट याद रखने हैं, एक्सरसाइज में ये यूज होंगे जी। अब हम थोड़ा सा इसके बात करते हैं जी सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। A number system with base 60 is called sexagesimal सिस्टम। ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो, 60 हो, उसे हम सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं जी। ठीक है, हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो बेस 10 का है, इसलिए हम डेसिमल कहते हैं उसको, डेसिमल सिस्टम है जी वो हमारा। ठीक है, बेस 10 जो आम लाइफ में हम यूज करते हैं। तो पर्टिकुलरली जो अब हम यूज करेंगे इनमें, मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो बेस 60 का होगा। बेस 60 जिसकी होगी उसे हम क्या कहेंगे, सेक्साजेसिमल सिस्टम जी कहेंगे जी। डिग्री इसे हम कहते हैं, यानी इसको कहते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड, डिग्री, मिनट और सेकंड का सिस्टम। तो याद रख लेना जी, 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री का जो एंगल होगा उसको 60 मिनट्स के बराबर कहेंगे, मिनट्स। 1 डिग्री का एंगल, 1 डिग्री के एंगल में 60 मिनट्स होंगे। ये हमारे मिनट जो हम क्लॉक में यूज करते हैं ये वो वाले नहीं है, ये एंगल्स की रिस्पेक्ट से दिए गए। और 1 मिनट जो होगा, 1 मिनट जो होगा
वो 60 सेकंड्स के लिए, 60 सेकंड्स, यानी ये एक बार डली होगी, एक डली होगी तो ये क्या है, मिनट्स, और अगर 2 बार डली होंगी ऊपर तो वो क्या है, सेकंड्स। ये सेकंड, ये याद रख लेना, एक बार डली होगी, और अगर ये साइन डला होगा, ये इसका मतलब है ये डिग्री है, ये डिग्री का साइन है। A number system with base 60 is called sexagesimal system। तो उसमें एक डिग्री जो होगा, 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होगा, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर होगा जी। ये आपने याद रख लेना है जी। फिर उसके बाद कुछ एंगल्स की मैं डेफिनेशन बता देता हूं। आज हम इधर ही यहीं तक करेंगे। राइट एंगल, right angle, an angle of 90 degree is called right angle। फिगर हम बना लेते हैं, जैसे ये है, ये 90, ए बी सी, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल का सिंबल है, ये इस तरह का ब्लॉक सा बना होगा, ये राइट एंगल का सिंबल होगा जी। फिर है जी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 0 degree but less than 90 degree is called acute angle। acute angle ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे जी। एक्यूट एंगल 90 वाले को राइट, बेशक 90 से जरा सा ही कम क्यों ना हो, 89.9 ही क्यों ना हो, वो एक्यूट एंगल है। 90 वाला राइट हो जाएगा जी, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle, is called obtuse angle। अच्छा, an angle greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle जी। तो आज का लेक्चर इतना ही है, ये बेसिक लेक्चर था। एक्सरसाइज 7.1 से पहले ये बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद भी थोड़ा सा बेसिक रह गया, वो भी हम करेंगे, और साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको साथ साथ करें, ये काम रिपीट नहीं होगा क्लास में। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जब क्लासेस लगेंगी रेगुलर, तो ये चैप्टर जो हम करा रहे हैं ऑनलाइन या ये आपके उसमें पोर्टल में डाल रहे हैं, हम ये दोबारा रिवाइज नहीं कराएंगे। कोर्स आगे चलेगा, और मेरी कोशिश है कि ये जो छुट्टियां बाकी रहते हैं उसमें कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये काम करके मुझे व्हाट्सएप करें जी, या सर शहीर को व्हाट्सएप करें। तो अल्लाह हाफिज़।